ओके देन हेलो ट्रेडर्स प्लस इन्वेस्टर्स। बात करते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ में ट्रेड लिया, क्या हुआ। ठीक है, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। जिनको भी पीएनएल देखना है आप लोग पीएनएल देख सकते हो, जो डे का पीएनएल है एंड। तो यही है पीएनएल, साइड में मैं लगा दूंगा। मैक्सिमम लोग पीएनएल देखने आते हैं, ये नहीं चाहिए उन लोगों को कि इस बंदे ने कैपिटल कितना यूज़ किया और कितना इसने रिटर्न लिया, मतलब कितना पॉइंट कैच किया वगैरह वगैरह। तो चलो थोड़ा सा बात करते हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ, बस कि हम लोग को थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है ना, तो ऐसे जब हम लोग बनाते हैं तो मेरा भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है डेली बेसिस पे। कम्युनिकेशन स्किल और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी टॉपिक में आते हैं कि आज हम लोगों ने कहाँ में ट्रेड लिया, क्या क्या हुआ, साइकोलॉजी क्या थी ट्रेड लेने के पीछे की। हम लोग होप ट्रेड ले रहे थे कि क्या हो रहा था, क्योंकि लोगों को लग सकता है ना कि ऐसे ही ट्रेड ले लिया, ग्रीन हो रहा है इसीलिए दिखा रहा है। लास्ट डे हम लोगों ने रेड में क्लोज किया था, फिर भी हम लोगों ने पीएनएल लिखा था। कुछ दिन तक मैं पीएनएल लिखा रहा हूँ, फिर बाद में मैं पीएनएल नहीं दिखाऊंगा। बस आप लोगों से बोलूँगा कि कहाँ में एंट्री कहाँ में एग्जिट। 21 दिन बाद हम लोग जो पीएनएल दिखाएंगे वही हम लोग का मेन पीएनएल होगा। लास्ट वीक हम लोगों ने ग्रीन में क्लोज किया, अभी तक भी हम लोग ग्रीन में है। बाई चांस अगर कल एक्सपायरी में हम लोग कुछ ज़्यादा रॉन्ग ट्रेड कर देते हैं तो वो अलग बात है कि हम लोग रेड में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक हम लोग ग्रीन में है। लास्ट वीक हम लोगों ने विड्रॉ भी किया था और इस वीक भी हम लोग विड्रॉ करने वाले हैं। एवरी वीक हम लोग विड्रॉ करने का प्लान है। तो यहाँ तक क्लियर है हम लोगों का। अभी बात करते हैं सीधा बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में ओपन हुआ। ठीक है, तो वहाँ में हम लोगों ने कहाँ में पोजीशन बनाया, अपना पुट का पोजीशन बनाया था। 550 में हम लोगों ने शॉर्ट किया था बैंक निफ्टी को। उसने जो लो लगाया था 430 के आसपास लगाया था। 42,550 से जैसे हम लोगों ने शॉर्ट किया, 500 का पुट था, 42,500 का पुट। जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया था 42,430 के आसपास लगाया। उसके बाद छोटा सा एक हैमर बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बड़ा सा बॉडी बनाया। तो यहाँ में मुझे जो दिक्कत आई वो है कि टारगेट हम लोग कितना रखें। हम लोगों को 120 पॉइंट नीचे की ओर मिल रहा था, लेकिन हमने बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि नीचे की ओर क्या पता हम लोग बुक करें फिर डायरेक्शनल मिल जाएगा ना, तो वो रेग्रेट नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। मतलब अगर ये 550 का तो ऐसा अभी हो ही रहा था, जो कि 430 में ट्रेड हो रहा था। उसके बाद थोड़ा सा हैमर बना के बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा था 450 में। हम लोग का ग्रीन में चल रहा था, अच्छा खासा पीएनएल दिख रहा था। ठीक है, तो उस ट्रेड में क्या हुआ, मैंने सोचा कि हम लोग रेग्रेट ना हो, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर तक इसको ट्रेल कर सकते हैं। एसएल था, अभी जो एसएल हुआ हम लोग का जो एंट्री पॉइंट था वही हम लोग का अभी एसएल हो चुका था। तो यहाँ में एसएल हिट हो गया। ठीक है ना, तो नीचे के और मैं चाहता था, क्या आप लोग समझ गए कि ठीक है ना, मैं डायरेक्शनल चाहता था कि अगर मैं यहाँ से निकल गया फिर नीचे चला गया तो सपोर्ट तो हर एक जगह में सपोर्ट दिख रहा था। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसी पॉइंट को ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग ऊपर गए थे। बैंक निफ्टी में 350 370 से जो भी ब्रेकआउट मिला था ऊपर का, तो जहाँ तहाँ सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी, कुछ कह नहीं सकते। बस जो भी हो, हम लोगों को टारगेट कैसे रखना चाहिए वो एक्सपीरियंस से आता है, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा, यही हम लोग होप करते हैं। उम्मीद यही है, कोशिश करेंगे। टारगेट में हम लोग को दिक्कत आ रही है। हम लोगों ने एंट्री बढ़िया ली थी, फर्स्ट ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 120 पॉइंट हम लोगों ने नीचे की ओर कैच किया था, लेकिन नहीं, टारगेट में यहाँ में थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा सा प्लान अलग था कि थोड़ा डायरेक्शनल पकड़ते हैं। तो वहाँ में हम लोग का एसएल छोटा सा, बहुत छोटा सा एसएल कह सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने नेट टू नेट अप्रोच और छोटा सा एसएल में क्लोज कर दिया। देन उसके बाद सारा का सारा शॉर्ट कवरिंग आ गया। आप लोगों ने भी देखा होगा, सबने यहाँ में कॉल बाइंग किया होगा, शायद ही किसी ने आज रेड में क्लोज किया है। जहाँ में मौका मिले हम लोग एंट्री सही ले लेते हैं, हम लोग को मूवमेंट भी मिलता है, लेकिन हम लोग को टारगेट का कुछ फिक्स नहीं होता। तो ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोगों ने कॉल के टारगेट्स लगाए, थोड़ा बड़े बड़े टारगेट्स लगाए। सबसे पहले तो मैंने बुक किया, 42,600 कॉल लिया था, उसको हम लोगों ने कुछ 120 पॉइंट 100 पॉइंट प्लस हम लोगों ने बुक किया। ठीक है ना, तो बुक करने के बाद हम लोगों ने जितना भी रेड का एसएल लिया था वो सारा का सारा ग्रीन दिख गया। उसके बाद हम लोगों ने 42,700 का एक सी लिया, जो हम लोगों ने अभी लास्ट आवर में बुक किया, जो कि मैं आप लोगों को साइड में दिखा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यही सारी ट्रेड थी। मुझे लगता है पहला ट्रेड जो हुआ 120 पॉइंट का नीचे की ओर, मुझे उस जगह में अभी काम करना है कि हम लोगों को वो कैच करना चाहिए था। 120 पॉइंट नहीं, 40 पॉइंट रिकवर कर लिया ऊपर हैमर बना के, तो वहाँ में हम लोगों को मिनिमम 70 पॉइंट तो बुक करना चाहिए था नीचे की ओर, जो कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके एनालिसिस करके नीचे की ओर हम लोगों ने लिया था। तो ऐसे शॉर्ट करने में हम लोग को मज़ा आता है, बहुत ही बढ़िया सेटअप कह सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को उस पॉइंट में काम करना है। आप लोग भी देखिए, आप लोगों ने जहाँ एंट्री ली होगी वहाँ में कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा।
बाकी वीकनेस की बात करें तो अभी हम लोगों को यही टारगेट का इशू आ रहा है, क्योंकि मार्केट तो अभी ट्रेंडिंग है। अगर एक रेंज में फंसेगा तो हम लोग छोटे छोटे टारगेट लगा सकते हैं 50-60 पॉइंट का, और 2 ट्रेड करके क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अभी ट्रेंडिंग है तो टारगेट हम लोग बड़ा ही रख रहे हैं। ठीक है, ऊपर की साइड हम लोग बड़ा टारगेट रख सकते हैं, बट नीचे की ओर हम लोगों को टारगेट छोटे रखने चाहिए। तो यही सारी लर्निंग है। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूबल हुआ आप लोगों के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो में। अगर और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है, तो बाय।